वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ईथर्स को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। और ईथर्स जो हैं ये हम जानते हैं कि ऑक्सीजन और उसके साइडों पे दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे दो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ होता है, जिसकी वजह से जो ईथर्स हैं ये पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर हैं, लेकिन क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो रिलेटिवली लोअर हैं कंपैरिजन में दूसरे हाइड्रोकार्बन से ऑफ सिमिलर साइजेस एंड नंबर ऑफ एटम्स। सो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजल्टिंग इन लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इनमें पोलैरिटी है, पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाटर के साथ फॉर्म कर सकते हैं, अपने साथ नहीं। तो ये बात यहाँ लिख लेते हैं, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। वाटर के साथ इनकी मुशाबहत इस तरह से है कि जिस तरह वाटर की बेंट ज्योमेट्री है, इसी तरह से ईथर्स की भी बेंट ज्योमेट्री है। ऑक्सीजन के जो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उसकी वजह से यहाँ पे जो अरेंजमेंट बनेगी वो इस तरह की बनेगी कि हमें बेंट ज्योमेट्री मिलेगी। और पानी में अगर देखें वाटर में, तो वाटर में भी यही सूरत हाल है कि ऑक्सीजन इज सेंट्रली बॉन्डेड और हाइड्रोजन साइड पे, तो ये बेंट ज्योमेट्री है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये रिजेंबल करते हैं वाटर से इन दी सेंस के जो ज्योमेट्री है वो रिजेंबल करती है। और अल्काइल ग्रुप्स जो हाइड्रोजन्स हैं वो सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं अल्काइल ग्रुप से। तो बाकी ऑक्सीजन की वजह से जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो रहते हैं, लेकिन इसके अलावा जब अल्काइल ग्रुप्स आ जाते हैं तो हम अल्काइल ग्रुप के करैक्टरिस्टिक्स को जानते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। और इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन को ये मज़ीद पोलराइज नेगेटिव कर देंगे। तो इसीलिए इनमें पार्शियल पोलैरिटी रहती है दोनों अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स की वजह से। पानी में भी पोलैरिटी है और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इंटरेक्शन की वजह से। तो पॉइंट ये है कि इनके स्ट्रक्चरल रिजेंबलेंस भी है, गो के कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन मौजूद है। अगर इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, दे डोंट रिएक्ट ईजीली। सिर्फ सर्टेन कंडीशंस में, स्ट्रॉन्गली एसिडिक कंडीशंस में ये हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ कोई रिएक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा यानी कि आप इनको पहले इनिशियली प्रोटोनेट करवाएंगे और प्रोटोनेट करवाने के बाद कोई स्पीशी हम बना पाएंगे, कोई इंटरेक्शन पॉसिबल होगी। तो हाइड्रोजन हैलाइड से ये सिर्फ रिएक्ट कर सकते हैं, वो भी स्ट्रॉन्गली एसिडिक कंडीशंस में। अदरवाइज़ ये सॉल्वेंट्स के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा जो है इनकी कोई भी इंटरेक्शन इस तरह की पॉसिबल नहीं है। प्रोटोनेशन यानी एसिडिक कंडीशन और फॉलोड बाय एडिशन ऑफ हैलोजन। तो आपको जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो अल्काइल हैलाइड्स मिलती हैं जब आप इनको ट्रीट करवाएं ईथर्स को एसिडिक कंडीशंस में हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ। अगर इनके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो IUPAC एक तो इनका सादा सिस्टम है नाम करने का, वो ये है कि ऑक्सीजन के गिर्द जो ग्रुप्स लगे हैं उनको नेम दे दें। जैसे कि ये डाई मिथाइल ईथर है और ये C2H5 अगर एक साइड पे लगा हो
तो ये इथाइल मिथाइल ईथर है। और अगर इनको IUPAC सिस्टम में इन्हीं को लेकर जाना हो तो जो स्मॉलेस्ट ग्रुप है उसको आप मिथॉक्सी या इथॉक्सी के तौर पर नेम करेंगे, यानी अल्कोक्सी ग्रुप्स। तो यहाँ ये मिथॉक्सी है, तो अल्कोक्सी के तौर पर नेम करेंगे तो ये मिथॉक्सी मीथेन बन जाएगी, मिथॉक्सी जो है वो मीथेन बन जाएगी। और यहाँ पे भी आपने इस ग्रुप को जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर देखना है। अगेन मिथॉक्सी ग्रुप है और मिथॉक्सी के साथ जो है वो इथेन है, सो दिस इज़ मिथॉक्सी इथेन। इसी तरह से अगर सब्स्टिट्यूएंट बढ़ा दें यहाँ पे अगर कोई ग्रुप लगा दें OC2H5, तो अब पेरेंट चेन जो है वो ये है, और ये वाला ग्रुप जो है ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर गिना जाएगा क्योंकि ये थोड़े कार्बन है, तो ये इथॉक्सी बनेगा। इथॉक्सी और 2 नंबर पे है क्योंकि आपने नंबरिंग भी यहाँ करनी पड़ जाएगी आपको 3 कार्बन्स के लिए। तो 2 पे इथॉक्सी है और ये प्रोपेन है फॉर 3 कार्बन्स, सो 2 इथॉक्सी प्रोपेन इज़ द कंपाउंड। प्रायोरिटी ग्रुप्स हमारे जहन में होने चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड्स अगर हैं तो वो एसिड पेरेंट चेन होगी, फिर सायानो ग्रुप है, इसी तरह से एल्डिहाइड है, कीटोन है, और इसी तरह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आगे जो है वो एमाइनो ग्रुप है। एमाइनो ग्रुप के बाद फिर ये आते हैं ईथर्स और फिर अल्काइल ग्रुप। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी याद रखना हमें ज़रूरी है। फिर हम पेरेंट चेन को नेम करना हमारे लिए आसान होगा, पेरेंट चेन कौन सी बनेगी। तो याद रखिएगा कि ये या सिमेट्रिकल होंगे या एसिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्रिकल जो हैं इनमें दोनों साइड्स पे ऑक्सीजन के सिमिलर ग्रुप्स लगे होंगे, सिमिलर अल्काइल ग्रुप्स, और एसिमेट्रिकल के केस में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। तो यही इनकी ब्रॉड कैटेगराइजेशन है। अगर हम इनके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन देखें तो सबसे पहले डिहाइड्रेट करवाएंगे अल्कोहल्स को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। तो आपको जो है 2 चीज़ें मिल सकती हैं, या अल्कीन्स मिलेंगी और या ईथर्स मिलेंगे। तो अल्कोहल्स को आप CH3 CH2OH 2 मॉलिक्यूल इसके लें और 140 डिग्री यानी एम्बिएंट टेम्परेचर पे इसको मेंटेन करें। अगर इससे ऊपर निकल गया तो फिर अल्कीन्स फॉर्म होंगी डिहाइड्रेशन के नतीजे में। यहाँ पे इस केस में जो है आपको ईथर मिल जाएगा। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स अंडर इन कंट्रोल्ड कंडीशंस, और इसमें हम एसिड भी यूज़ करेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर। सल्फ्यूरिक एसिड का भी इस्तेमाल करेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल की एक्सट्रैक्शन है 2 अल्कोहल से, तो फिर आपको जो रिज़ल्टिंग कंपाउंड है विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वो ईथर मिलेगा। तो ये है वो वाटर का मॉलिक्यूल जो 2 अल्कोहल से आप लॉस करवाएंगे तो जो रिज़ल्टिंग कंपाउंड है हमारे पास वो ईथर आ जाएगा। लॉस ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम 2 अल्कोहल्स विल यील्ड सिमेट्रिकल ईथर्स। विलियमसन सिंथेसिस मेथड अगर यूज़ करें तो इसमें हमने अल्कोहल्स को इस्तेमाल करना है। तो पहले केस में तो हम अल्कोहल से मेटल से इंटरेक्ट करवाएंगे, या मेटल हाइड्राइड से इंटरेक्ट करवाएंगे, या मेटल हाइड्रोक्साइड से इंटरेक्ट कराएंगे बेस से। तो यहाँ पे हम अल्कोक्साइड आयन फॉर्म करेंगे पहले, यानी RO- एंड सॉल्ट फॉर्म करेंगे एसिड की, और सेकंड फेज़ में और साथ इसके वाटर बनेगा। और सेकंड फेज़ में आप इस सॉल्ट को जो है वो रिएक्ट करवाएं अल्काइल हैलाइड से,
तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो ईथर्स होंगे। तो यहाँ पे ये सोडियम रिप्लेस हो जाएगा इस मिथाइल ग्रुप से ROCH3 और साथ NaCl। तो आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो ईथर फॉर्म कर सकते हैं। Williamson synthesis method is a two-step reaction. First step is the formation of an alkoxide ion using metal hydride usually because easily alcohols बेस से रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये वीक एसिड हैं। बहरहाल सोडियम मेटल को यूज़ करवाएं या मेटल हाइड्राइड कोई भी यूज़ कराएं और अल्कोक्साइड आयन फॉर्म करें। ये हमारा एक्टिव यूनिट है। इस एक्टिव यूनिट को आप फिर अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करवाएं तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, यानी आपको आपकी मर्ज़ी का ईथर मिल जाएगा। अब अगर हमने अपनी मर्ज़ी का ईथर लेना है, यहाँ पे मिसाल के तौर पर हमें टर्शरी ब्यूटाइल ईथर चाहिए, यानी कि ये वाला ग्रुप चाहिए CCH3 CH3 और CH3 और साथ जो है वो OCH3 हो, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप के साथ आपको टर्शरी ब्यूटाइल अल्काइल हैलाइड नहीं यूज़ करनी, बल्कि जो अल्कोहल का सॉल्ट है वो टर्शरी ब्यूटाइल होना ज़रूरी है। यहाँ पे फिर आप इसको इंटरेक्ट कराएंगे मिथाइल क्लोराइड से, तो फिर आपको आपकी मर्ज़ी का ये वाला कंपाउंड हासिल होगा। तो आपने सॉल्ट जो लेना है अल्कोहल का वो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप के साथ लेना है, ना कि अल्काइल हैलाइड टर्शरी ब्यूटाइल के साथ लेंगे। तो फिर अगर अल्काइल हैलाइड टर्शरी ब्यूटाइल लेंगे तो रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा, अटैक करने की स्पेस नहीं मिलेगी स्पीशी को। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो है वो इधर अटैक करके तो इजीली आपको आपकी प्रोडक्ट दे देगा। OCH3। So this is how we can get our product। हम ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी की यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस मेथड। अगर इनके रिएक्शंस की बात करें तो दे आर लीस्ट रिएक्टिव, दे आर ओनली यूज्ड एज सॉल्वेंट्स, इसीलिए कि रिएक्टिव नहीं है। रिएक्टिव इसलिए नहीं है कि एक ही मोड है जिसमें ये रिएक्शन टेक प्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ इनकी रिएक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। वो यही है कि प्रोटोनेशन करवा दें। प्रोटोनेशन करवाने से फिर हमारे पास ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर एक हाइड्रोजन आएगी, ऑक्सीजन जो है वो थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ पे फिर जो है आप क्लीवेज कर सकते हैं, क्लीव कर सकते हैं, मज़ीद किसी स्पीशी को यहाँ पे इंटरेक्ट करवा सकते हैं, इस पॉजिटिव सेंटर को, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी को, और इस तरह से जो है फिर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन की सूरत बन सकती है। अदरवाइज ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट है और यहाँ पे रिएक्टिविटी इस ऑर्डर में पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे इसका रिएक्शन हम देखते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड से। हाइड्रोजन हैलाइड में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन आयोडाइड है। उसकी वजह ये इसकी पोलराइजेशन कैपेबिलिटी है, स्ट्रक्चर बड़ा है और ये इजीली जो है कोलैबोरेट कर लेगा हाइड्रोजन के वैलेंस 1s ऑर्बिटल से। तो इस वजह से एक्सपेंडेड सिस्टम है और इसको ब्रेक करना आसान है हाइड्रोजन आयोडाइड को। ज्यों-ज्यों एटॉमिक साइज़ डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता जाता है तो रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ करती है। हाइड्रोजन इज़ आयोडीन इज़ मोस्ट रिएक्टिव, ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है और लीस्ट रिएक्टिव फ्लोरीन है। यहाँ पे आपको अल्काइल हैलाइड्स और अल्कोहल्स का प्रोडक्ट मिलेगा। तो CH3 CH2OH और CH3 CH2I। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक अल्कोहल मिलेगी और एक जो है वो अल्काइल हैलाइड मिलेगा। इस अल्कोहल को आप फर्दर जो है अगर इंटरेक्ट करवाएं हाइड्रोजन आयोडाइड से तो फिर आपको ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिर रिप्लेस हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और आपको जो है एक और अल्काइल हैलाइड मिल जाएगी। तो रिएक्शन जो है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 2 स्टेप्स पे, इन द सेंस कि आपको सारी की सारी अल्काइल आयोडाइड्स ही मिलें।
उसके बाद इनके साइक्लिक अगर ईथर्स की बात करें तो इपॉक्साइड्स का नाम आता है इपॉक्सीज का, जिसमें ये हमारा थ्री मेंबर्ड रिंग होगा एटलीस्ट, और कार्बन म्यूचुअली बॉन्डेड होगा ऑक्सीजन से, 2 कार्बन्स के साथ 1 ऑक्सीजन। दिस इज़ इथाइलीन ऑक्साइड। तो दिस इज़ अ साइक्लिक ईथर। इसी तरह टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एक इम्पॉर्टेंट मोनोमर है पॉलीमर इंडस्ट्री में, और ये है इस तरह से करके टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन्स या फ्यूरॉन्स, 5 कार्बन रिंग। तो ये हमारे जो साइक्लिक ईथर्स हैं, ये रिंग स्ट्रेन की वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं दूसरे ईथर्स के साथ, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल ईथर्स के साथ। तो पहले तो इनकी फॉर्मेशन देखते हैं कैसे है, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, और फिर इनकी रिएक्टिविटी। ये देखें, ये इथीन को आपने अल्कीन को यूज़ करना है। साइक्लिक ईथर्स फॉर्म करने हैं तो अल्कीन्स को आपने यूज़ करना है और इनको आपने ऑक्सीडाइज करवाना है, तो आपको इथाइलीन ऑक्साइड मिल जाएगा। यही इनका सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन है इपॉक्साइड्स फॉर्म करने का, जिससे आगे इपॉक्सी मैजिक वगैरह बनती है। और इसके अलावा हम अल्कीन को यूज़ कर सकते हैं, और साथ आप यूज़ करेंगे परऑक्सी एसिड्स, ये जिसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये परऑक्सी ग्रुप कहलाता है। इसको अगर आप ट्रीट कराएंगे तो तब भी आपको इपॉक्साइड्स मिल जाएंगे। ये वाला यूनिट बेसिक यूनिट है, और अगर आपने इसकी चेन एक्सटेंड करानी है तो अल्कीन की चेन एक्सटेंड होनी चाहिए, और साथ जो आपको बाई प्रोडक्ट मिलेगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये ऑक्सीजन यहाँ पे इंटरेक्ट हो गई और बाकी यूनिट आपको मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आपने इसकी लंबी चेन चाहिए आपको इपॉक्साइड्स की, तो अल्कीन की चेन को लंबा करते चले जाएं। तो इनके अगर रिएक्शंस को स्टडी करें तो आप इनको हाइड्रोलाइज करवा सकते हैं एसिडिक मीडियम में, पानी से इंटरेक्ट करा सकते हैं, और पानी से इंटरेक्शन के नतीजे में आपको डायोल्स मिलेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स हैं, डायोल्स या डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल्स। तो ये आपको जो है डायोल्स की फॉर्मेशन इपॉक्साइड्स को यूज़ करके हो सकती है। दिस इज़ एन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस। अगर इनके रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहले तो ये इंटरेक्ट कर लेंगे पानी के साथ, और एसिडिक मीडियम में आपको डायोल्स मिलेंगे। इसको आप रिडक्शन भी कह सकते हैं या सिंपल हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं इपॉक्साइड्स की, टू फॉर्म डायोल्स या पोलियोल्स। सो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स या डायोल्स आर फॉर्म, क्योंकि यही 2 एक्टिव यूनिट रहेंगे, चाहे चेन जितनी मर्ज़ी लंबी होती चली जाए, तो ये आपको डायोल मिलेगा। इसके अलावा आप इनको अल्कोहल से भी इपॉक्साइड्स को रिएक्ट करवा सकते हैं, ग्लाइकल्स मिलेंगे। ये मिथाइल अल्कोहल है, ग्लाइकल्स फॉर्म करने हैं आपने अगर, तो आप वो भी फॉर्म कर सकते हैं। इसमें एक साइड पे OH ग्रुप लगा होगा, साथ आपके ये कार्बन चेन होगी, और दूसरी साइड पे इथॉक्सी या अल्कोक्सी ग्रुप होगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स इन्वॉल्व इन अल्कोहल। सो इन कंपाउंड्स को आप कहते हैं ग्लाइकल्स, जिसमें ईथर फंक्शनल ग्रुप भी हो और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी हो। तो ये बेसिकली जो है यहाँ पे अगर ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में देखें तो ये अल्कोहल्स हैं, लेकिन इनमें अल्कोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट है। सो दीज आर अल्कोक्सी अल्कोहल्स फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद इपॉक्साइड्स। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इनको ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा के आप अल्कोहल्स भी फॉर्म कर सकते हैं, और ये रिएक्शन जो है ये थोड़ा सा 2 स्टेप रिएक्शन होगा। फर्स्ट फेज़ में जो है आपको एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा
यानी CH2O के साथ ये वाला जो हमारा पॉजिटिव सेंटर है ये अटैच हो जाएगा MgX, और ये यहाँ पे जो साथ वाली कार्बन है इसके साथ आपका अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। तो इस फॉलो करेंगे आप इस रिएक्शन को, प्रोटोनेशन करवाएंगे तो फिर ये वाला ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो प्रोटोनेशन करवाएंगे जब इसकी तो आपको अल्कोहल्स मिलेंगे। तो याद रखिएगा कि ये अल्कोहल्स की फॉर्मेशन का ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन के नतीजे में एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। जो साइक्लिक ईथर्स हैं ये पॉलीमराइज करते हैं आयनिक मैकेनिज़्म से यूजिंग रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ये रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन की टर्म याद रखिएगा, साइक्लिक ईथर से रिलेटेड है। पहले रिंग का ओपन होना और फिर आपस में मोनोमर यूनिट्स का जुड़ना।